और एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है इस वक्त, सीधे दिखाएं इस वक्त की बड़ी खबर। वो ये है रूस यूक्रेन बैटल ग्राउंड से इस वक्त की बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर है खेरसॉन को लेकर। और बड़ी खबर जो हमारे सामने है वो ये है कि यूक्रेन का खेरसॉन जल्द बनेगा रूस का हिस्सा। यूक्रेन का खेरसॉन, पुतिन से की जाएगी खेरसॉन को रूस में मिलाने की अपील। खेरसॉन के डिप्टी प्रशासनिक प्रमुख का यह बड़ा बयान है। के पास आज हमने शो की शुरुआत की थी इस खबर से कि क्रीमिया के एक जो अधिकारी उन्होंने कहा था कि हिस्सा बनेगा। अभिषेक, ये खबर आ गई, वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, यानी जो जो इलाके उनका है वो उस पर कब्जा करते जा रहे हैं, वो हिलने वाले नहीं हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई अभिषेक से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो जो उसके कब्जे में आ गया है, आप खेरसॉन में रूबल चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और उनका ये तरीका है जो उन्होंने क्रीमिया में किया था, कब्जा करते हैं, फिर वहां पर एक रेफरेंडम होता है और उसमें रेफरेंडम में जाहिर सी बात है वो रूस के पक्ष में ही होता है, और इस बार भी यही होगा। तो वो उसको लीगलाइज करते जा रहे हैं। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए इसी फ्रेम पर। ये जो खबर आप देख रहे हैं यहां पर ठीक मेरे बगल में, इससे हमने अपने शो को ओपन किया था, और जब तक हम आगे बढ़े हैं 37 मिनट के अंदर वो खबर आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन कि अब लग रहा है रूस जहां पर बैठ गया है वो बैठा रहेगा। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं, समय थोड़ा कम है। अगली खबर के लिए सुमेरा और पिनाक सर के पास आ रहा हूं। पहली बार रूसी गैस का ट्रांजिट पॉइंट को रोकेगा यूक्रेन, बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा अभी। जंग के चलते यूक्रेन में गैस ऑपरेटर ओगुट्सु या OGTSU जो आप बोले उसका ऐलान है, हर रोज यूक्रेन के रास्ते 32.6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस यूरोप जाती है। रशियन गैस कंपनी ने कहा कि सप्लाई बंद होने के संकेत नहीं है। 1/3 रूसी तेल यूक्रेन से होकर यूरोप जाता है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ स्प्लिट में सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, ये बहुत चिंताजनक खबर है। आप वहां पर मौजूद थी, आप ऐसे कई इलाकों से गई जहां पर हमने देखा गैस स्टेशंस पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन क्या यूक्रेन सप्लाई लाइंस रोक सकता है? क्या यूक्रेन से जारी हुई वो जो पाइपलाइंस है जिससे रशियन गैस जाती है वो रोक सकता है? यूक्रेन की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि वो इसके बारे में विचार करेंगे या वो ऐसा कर सकते हैं। दरअसल यूक्रेन के सामने इस वक्त यूक्रेन के भीतर बहुत बड़ा संकट है फ्यूल का, गैस सप्लाई का, और वो इस वजह से भी है क्योंकि बड़ा सप्लाई होता था गैस का। लगभग 80% बाहर से इंपोर्ट करता है फ्यूल यूक्रेन, जिसमें से 44% लगभग जो डीजल है वो बेलारूस से लेता है, और लगभग 62% गैसोलीन गैस वो रशिया से लेता था। तो वो उसे नहीं मिल रहा है, और रशिया लगातार अटैक कर रहा है उन तमाम इंस्टॉलेशंस पर जहां पर फ्यूल डिपोज हैं, जहां पर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, और इस वजह से डिस्टर्ब हो गया है पूरी तरह से यूक्रेन में। अगर आप कहीं ट्रैवल करेंगे, हम जब वहां ट्रैवल कर रहे थे, आपको अपनी गाड़ी में फ्यूल लेकर चलना पड़ता है। अगर आप 4 घंटे से ज्यादा का कहीं पर भी सफर करते हैं, आप लगभग 1 दिन का फ्यूल अपने पास एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं गाड़ी में। आपको वो कंटेनर्स रखने पड़ते हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि फ्यूल कहां मिलेगा। तो यूक्रेन में ये समस्या है, इस वजह से वो इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि हम अब इसको रोक सकते हैं जहां से रशिया सप्लाई कर रहा है यूरोप को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।